Okay friends, we start talking about semiconductor devices. This topic comes into the trade ICTS, Information Communication Technology System Maintenance. ये ITI की एक ऐसी ट्रेड है जिसमें जो है आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इवन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ों का कम्बो एक जो है ICTS ट्रेड बनाई गई है। ये एक नई ट्रेड है। पहले ये ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इस तरह इसके अंदर आती थी, लेकिन अब इसको जो है एक रूप दे दिया गया है, इसका एक डिवीज़न कर दिया गया है और इसको बोलते हैं हम ट्रेड ICTS। एंड आज जो हम अपनी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मींस अर्धचालक युक्तियां। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस है जिसपे जो है आज की हमारी फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजी डिपेंड कर रही है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और विदाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दिस इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो अप। इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर कोई मूलभूत चीज है तो वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां। बिना इन डिवाइसेस के आज की डेट में आपने एग्जांपल्स ले लो, आज की डेट में आप मोबाइल फोन चलाते हो, टैबलेट चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, दुनिया भर के कम्युनिकेशन सारे, चाहे वो युद्ध में इस्तेमाल होते हो, चाहे नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल होते हो या आप टीवी देखते हो, सारी चीजें जो है बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इनका संभव हो पाना नहीं है। आप पहले बड़ी बड़ी टीवियां देखते थे, पिक्चर ट्यूब लगाते थे, आज की डेट में आपको जो है LED स्क्रीन, LCD स्क्रीन, इस तरह की टीवियां आप जो है सारी चीजें जो है छोटी होती चली गई। जैसे पहले कंप्यूटर जो होते थे वो एक पूरे कमरे के आकार का रूप ले लेते थे, जैसे कि वो वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड करते थे और वो फिजिकली जो है बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे जो है जब सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इस तरह के सर्किट्स जब मार्केट में आने लगी, जब डेवलप होने लगा, तो ये सारी चीजें जो है छोटे रूप लेती चली गई। आज की डेट में अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो अगर एक अच्छा मोबाइल है, उस अच्छे मोबाइल से जो है वो सारी चीजें कर सकता है, मैक्सिमम अपने डेली यूज आइटम सारे कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, let's talk about the semiconductor devices. ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि सेमीकंडक्टर हमें क्यों पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में इतना क्यों बेसिक्स बताई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुई, इसके अलग से डिवीजन क्यों किए गए, ये सारे बेसिक्स इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे मूलभूत जो है, मैं फिर से कहूंगा कि वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब हम चालू करते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते क्या हैं। अर्धचालक, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चालक क्या होता है। चालक जैसे कि जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से, आसानी से कर सके, कोई भी ऐसा मटेरियल जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से करता हो उसको हम चालक कहते हैं। ठीक इसी के साथ हम एक परिभाषा और दोहराते हैं, कुचालक, बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से या बिल्कुल प्रवाह होता ही नहीं है। इसको आप ये कहेंगे कि बिल्कुल प्रवाह होता ही नहीं है। लेकिन जैसा कि अर्धचालक है सेमी कंडक्टर, सेमी मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि अर्धचालक मतलब कि वो जो है न तो पूरी तरह से चालक है और न तो पूरी तरह से कुचालक है।
ये बहुत ही खास एक पदार्थ है जिसमें जो है बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। टेम्परेचर के साथ इसके कंडक्टिंग बिहेवियर पे जो है असर पड़ता है, इसका कंडक्शन बदलता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे ही गौर करते हैं कि ऐसा पदार्थ जो न तो पूरी तरह से चालक हो और न तो पूरी तरह से कुचालक हो, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक। जो कि चालक और कुचालक दोनों के बीच की अवस्था होती है, इसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जैसे कि वेल नोन हमारे पीरियोडिक टेबल में एक दो ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों जो है आपको अर्धचालक में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब भी हम सीखते हैं तो किसी ऐसे बेसिक एलिमेंट से सीखते हैं जो कि बहुत आसान हो, जिसको करना भी काफी आसान हो, याद रखना भी आसान हो। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसका पीरियोडिक टेबल में अगर कहा जाए तो इसकी एटॉमिक वैलेंसी है 40, है 30। सभी ने पीरियोडिक टेबल हाई स्कूल में सीखा होगा, साइंस में सीखा होगा। और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है उसकी एटॉमिक नंबर 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। अभी हम इन पे स्टार्ट होने से पहले एक एटॉमिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। एटॉमिक सेल में जो है आपका होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसमें आपको पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीन छोटे छोटे कण इसमें पाए जाते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है दैट इज इन सिलिकॉन दैट इज 14, और न्यूट्रॉन आपका जो है एक्चुअली आपको मालूम है न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन का जितनी संख्या होती है उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बेसिकली जो एक एटम होता है वो एटम जो है न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने की कंडीशन तभी होगी जब उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब अगर हम एक सेल की बात करें, जैसे एटम है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल की बात करें तो ये उसका न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको मिलेगा प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन मिलेगा। बाकी जो है इसकी जितनी भी बाहरी सराउंडिंग्स हैं, जितने भी बाहरी शेल है, इसके आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जैसे इसको हम नाम से जानते हैं कि एल एम, और अगर एक चौथी सेल का नाम रखूं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की एक परिधि होती है, उनके कक्ष होते हैं, और उन कक्षों में जैसे कि जो के शेल होती है, के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 है, तो अगर इसको हम फिल करना चाहें
तो K में पढ़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में पढ़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में पढ़ेंगे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उसमें हो सकते हैं 18, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने हैं 14 में से अगर आप स्ट्रक्चर फिल करें तो आपको K में पढ़ेंगे 2, L में पढ़ेंगे 8 और M में पढ़ेंगे 4। 8 2 10 और 4 14। चलिए, इसी तरह जर्मेनियम का है। जर्मेनियम का भी अगर आप देखना चाहेंगे, ये हो गया फर्स्ट सिलिकॉन। अगर जर्मेनियम की देखना चाहेंगे तो जर्मेनियम में A में पढ़ेंगे 2, L में पढ़ेंगे 8, M में पढ़ेंगे 18 और 2 20, 20 और 8 28 और N में पढ़ेंगे कितने 4। लास्ट वाली जो सेल है उसमें पढ़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है और सेमीकंडक्टर के टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर एक सिलिकॉन को लेते हैं, एक सिलिकॉन एटम को, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके बाहरी कक्ष में, आउटर शेल में। ठीक है, उसी तरह जर्मेनियम अगर लेते हो आप, तो जर्मेनियम में कितने थे 4, इसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4। तो हम जो ये सर्कल बना रहे हैं, ये जो परिधि इसके चारों तरफ बना रहे हैं, इसके जो है हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर हमने समझ लिया कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स कौन है, कौन कौन से पदार्थ है, फिर हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या है। तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्रकार। प्रकार में आपको पहला मिलेगा पी टाइप, दूसरा मिलेगा एन टाइप। तो अब हमें फोकस करना है पी टाइप और एन टाइप पे। चलिए, पी टाइप और एन टाइप बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर उसमें कोई चीज नहीं मिलाई जाती है, तो जैसे कोई शुद्ध अवस्था में उसमें कोई मिलावट ना हो, तो उसको कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें जो है कोई मिलावट नहीं, वो पूरी तरह से शुद्ध हो, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। दूसरा इसका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें जो है हम अपनी जरूरत के हिसाब से अगर हम किसी पदार्थ को मॉडिफाई करते हैं या उसमें कोई अलग सा तत्व कुछ उसमें मिलाप करते हैं, इसको शब्द कहते हैं, जैसे उसको कहते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब कि कोई बाहरी एलिमेंट या कोई बाहरी चीज किसी शुद्ध चीज में मिला। आप डोपिंग टेस्ट भी सुने होंगे। डोपिंग टेस्ट में क्या होता है, जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है कि भाई वो अपनी रनिंग करने से पहले या दौड़ करने से पहले या कोई कुश्ती करने से पहले उसने कोई ऐसी दवा तो नहीं खाई जो उसको ताकत देती हो। तो खिलाड़ियों में भी बहुत शुद्ध अवस्था में उनकी बॉडी में कोई बाहरी तत्व नहीं मिलाया गया है, या उन्हें कोई एनर्जेटिक टॉनिक नहीं दिया, या कोई ऐसा दवाई नहीं दी जो उनकी ताकत को बढ़ा दे। जो उनके नेचुरल है उसी में उनका गेम्स होता है। ठीक उसी तरह अभी जैसे हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बात कर रहे हैं,
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये होता है बिल्कुल शुद्ध, और इसमें होती है मिलावट। ये मिलावट भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आपके अर्धचालक में आप पढ़ेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाया जाने वाला अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से हमने कोई चीज मिलाई है, मिलावट की है, डोपिंग किया हुआ है। अब इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में आते हैं पी टाइप और इंट्रिंसिक तो बिल्कुल शुद्ध है। एक्सट्रिंसिक में आपको आते हैं पी टाइप और एन टाइप। एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक में टाइप होते हैं पी टाइप और एन टाइप। इंट्रिंसिक बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप। याद करने के लिए हम इसको पी टाइप को थोड़ा पॉजिटिव से रिलेट करते हैं और एन टाइप को जो है थोड़ा सा हम नेगेटिव से रिलेट करते हैं। होता